राजधानी पटना में छात्र संघ चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के अलग अलग संगठनों और जो प्रत्याशी हैं अलग अलग कॉलेजों में जा करके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर बीते दिन की बात कर ली जाए तो पटना के वोमेंस कॉलेज के गेट पर दो छात्र संघ नेताओं में भिड़ंत होती है, जिसके पश्चात हवाई फायरिंग की जाती है। हालांकि हवाई फायरिंग में कोई घटना नहीं होती है और कोई व्यक्ति घायल नहीं होता है, लेकिन भागने के क्रम में एक छात्र घायल हो जाता है, जिसे कि पटना के पीएमसीएच में एडमिट किया जाता है। अगर दूसरी घटना की बात कर लिया जाए तो मगध महिला कॉलेज के गेट पर प्रचार कर प्रसार करने आए दो गुटों में फिर से भिड़ंत होती है और वहां पे एक इसकी भिड़ंत का खामियाजा एक पत्रकार को भुगतना पड़ता है। समाचार संकलन के लिए पत्रकार आता है और एक निजी चैनल का पत्रकार होता है जिसका नाम कृष्णा है, और वह संकलन कर रहा था, जिसके पश्चात जो छात्र गुट होते हैं, छात्र गुटों के द्वारा पहले तो उसे रोका जाता है, गंदी गंदी गालियां दी जाती है और उसके पश्चात डंडे और मुक्के से पहले तो उसे मारा जाता है, मार करके अधमरा कर दिया जाता है। और जो पत्रकार है उसका इस घटना में हाथ भी टूट गया है, जिसके पश्चात अब पटना पुलिस मुख्यालय इस पर सख्त हो गई है और 5 लोगों को पटना पुलिस ने हिरासत में लेकर के जेल भी भेजा जा चुका है। और कुंदन कृष्णन एडीजी मुख्यालय ने साफ तरीके से बताया है कि अगर इस तरह की घटनाएं और इस तरह का जो व्यवहार छात्र अगर करते हैं तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। अगर छात्र संघ चुनाव में अगर खड़ा होना है तो पूरी तरीके से तैयारी करें और व्यवस्थित तरीके से शांति तरीके से चुनाव प्रसार करें। अगर इस तरह की अगर घटनाएं घटित होगी तो छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। और लगातार पटना पुलिस मुख्यालय इस पर विचार विमर्श कर रही है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसके पश्चात तमाम सीसीटीवी कैमराओं को खंगाला जा रहा है और जितने भी छात्र इस घटना में संलिप्त थे उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। एडीजी ने कुंदन कृष्णन ने साफ तरीके से बता दिया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, जरा देखें। पटना जिला प्रशासन, जिसमें पुलिस भी आती है, उन लोगों को द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। एक वुमेंस कॉलेज के सामने घटना घट गया, वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए बल पहले से नहीं थी मौजूद। और बाकी जो अपकमिंग जो एक कॉन्टेस्टेंट के साथ हाथापाई हुआ, उसके बयान पर केस भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। अब पटना पुलिस को निर्देश ये था कि सीसीटीवी से देखें कौन लोग हैं, ये आइडेंटिफाई करें। सीसीटीवी काफ़ी मात्रा में है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं कि जैसे तनिष्क की लूट हुई, उसमें जितने लोग थे सब चिन्हित हो गए सीसीटीवी के बदौलत। बखोरापुर जैसा जगह भी दुकानों में सीसीटीवी होती है। अब समय रहते अनुसंधान के दौरान, जैसे अभी विधि व्यवस्था का समस्या है, मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि पुलिस के पास जो तंत्र है, हम लोग के पास अभी बल फैल जाएगी, फिर एक हफ्ता में व्यस्त रहेंगे ये चारों पर्व में, तो ये सब जितने चिन्हित किए जाएंगे उनको सबकी गिरफ्तारी होगी, उनकी भविष्य खराब हो जाएगी। जो छात्र जीवन में हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। चार्जशीट होंगे, कोई नौकरी योग नहीं बचेंगे और सबकी इसको फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। आपने जो बताया हर बिंदु पर रिव्यू करेंगे कि उनका बयान पर क्यों एफआईआर अगर नहीं हुआ है, किसके बयान पर एफआईआर हुआ है, और उनका आज पुनः बयान लेके और सीसीटीवी फुटेज ऐसे हम निकलवा लिए हैं। ऑफिसर्स को बोले हैं कि छानिए कौन कौन है। वुमेंस कॉलेज के सामने भी रोड पर जो लगा हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, सैदपुर में भी कुछ घटना घटी है, तो ये सब नज़र में है और ठोस कार्रवाई होगी। उन पर केस कांड दर्ज कर दी गई। लेकिन वो लगातार पटना में बने, गिरफ्तारी कब तक होगी उनकी? होगी भी या फिर बिल्कुल अश्लील गाने में हमको लगता है बिल्कुल केस ही होती है। गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे जा सकते हैं, परंतु उन पर पैनी निगाह है। बेल ले लिया उन्होंने? ये हम मुझे अभी तक नहीं मालूम। तो आपने देखा कि कुंदन कृष्णन ने साफ तरीके से चेतावनी भी छात्रों को दी है कि अगर इस तरह की घटनाएं अगर घटती है और करते हैं छात्र तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम ऐसे ही खबरों से पर बने रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। सहयोगी पंकज के साथ मैं अजय शर्मा।